हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। ठीक है, इसके पहले जो लास्ट वीडियो आया है उसमें भी हमने आपको संधियाँ बताई हैं, है ना। तो अभी हम जिस संधि पर चल रहे हैं, अभी हम स्वर संधि की बात कर रहे थे, क्योंकि हमको मालूम है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो 3 स्वर संधि हम इसमें पढ़ चुके हैं। पहली हमने पढ़ी है दीर्घ स्वर संधि, जिसमें स्वर आने पर चाहे स्वर छोटा आए या बड़ा आए, ठीक है, जब हम उनको संधि बनाते हैं तो वो दोनों स्वर क्या हो जाते हैं, बड़े स्वर में बदल जाते हैं, मतलब उसका दीर्घ रूप हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो वो कहलाती है दीर्घ संधि। फिर हमने पढ़ा है गुण संधि। गुण संधि की हमने आपको ट्रिक या पहचान बताई है कि गुण संधि में एक मात्रा लगाई जाती है ना। तो आ और ई मिलके ए बनाते हैं और आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं। ठीक है, ये होती है गुण संधि। उसके बाद हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है ना। वृद्धि संधि का जैसे हमको नाम से समझ में आ रहा है कि एक मात्रा की उसमें वृद्धि हो गई, मतलब जहाँ हम एक मात्रा पढ़ रहे थे किसमें, गुण संधि में, अब हम वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं पढ़ेंगे, वहीं पर 2 मात्राएं। ठीक है, तो मात्राएं वृद्धि हो गई, मात्राएं 2 हो गई, इस प्रकार से ये वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 4th नंबर पे आती है यण संधि। इसका सूत्र दिया है इको यणची। ठीक है, मतलब ये कहना है, सूत्र को अगर हम विच्छेद करें या उसको हम समझें तो ये क्या कह रहे हैं कि एक जो शब्द होते हैं वो यण बन जाते हैं। अब पहले तो एक शब्द पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो कह रहे हैं एक होते हैं ई उ री लरी, ये क्या कहलाते हैं, एक कहलाते हैं। तो कह रहे हैं एक के स्थान पर यण कौन से होते हैं, अब बा या वा राला हो जाता है ना। तो कह रहे हैं एक के स्थान पर यण हो जाता है, जैसा कि सूत्र दिया है इको यणची, है ना। तो एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, मतलब ई उ री ली के स्थान पर या वा राला हो जाता है। जब ई उ री री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो देखो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, बड़ा ई भी हो सकता है, छोटा ई भी हो सकता है, छोटा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे इसका दिया है। सिर्फ रा जो होता है उसका बड़ा रूप नहीं होता, इसका एक ही रूप चलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके बाद कोई भी असमान स्वर आए। अब ये भी तो स्वर ही है, मगर वो ये नहीं कह रहे कि ई के बाद ई ही आए, नहीं, कोई भी असमान स्वर आ सकता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई असमान स्वर आए तो ई को या, ऊ को वा, री को रा और ली को ला आदेश हो जाता है। ये होती है यण संधि। अच्छा, यण संधि अभी 10th क्लास में और 9th क्लास में एग्जाम में भी आनी है ना। और जब हम आपको 10th और 9th की चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें जितनी भी हम संधि विच्छेद करवाते हैं तो हम आपको ये भी बताते हैं कि इसमें यण संधि है, इसमें ई का या हो गया है, ऊ का बा हो गया, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर भी बताते हैं ना। मगर वहाँ पर तो हम आपको सिर्फ बता देते हैं, सीखना तो आपको यहाँ से पड़ेगा, है ना। तो हम पहले चलते हैं कि यण संधि को ये हमने पढ़ लिया, और पढ़ने से हमको कितना समझ में आया ये हम थोड़ा सा अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। चलिए, तो हम इसको देख ले पहले, यण संधि क्या होती है। ठीक है, यण संधि इन्होंने दिया है ई उ री लरी, ये 4 वर्ड क्या है, यण है ना। ये क्या है, एक है, ये एक वर्ड कहलाते हैं, ये यण कहलाते हैं। तो कह रहे हैं एक वर्ड में जब हम इसको बदलेंगे या हम इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे या संधि करेंगे तो कह रहे हैं ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है और लिरी का ला हो जाता है। अब ये जो 4 ऊपर स्वर दिए ये छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको हमको चेंज करना। अब जैसे हमने आपको हमेशा बताते कि ई का या हो गया यहाँ पे, है ना। अब कैसे हो गया ये भी अब देख लेते हैं अपन आगे चल के। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि यण संधि होती क्या है। इको यण चीज का सूत्र होता है, आपको याद रखना कि इक का यण हो जाना। इक मतलब ये 4 वर्ड जो आपको दिए हैं, और यण मतलब ये जो आपको नीचे दिए हैं। ठीक है, जहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा आएगी वहाँ पर ये समझना कि आपको या का उपयोग करना है। जहाँ पे ऊ की मात्रा चाहे छोटी है चाहे बड़ी हो, वहाँ पे आपको बा लगाना है। री चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रा आ जाएगा। लरा एक ही रूप में होता है, ठीक है, लड़ा का कोई बड़ा रूप नहीं होता, ये एक ही रूप में होता है, इसका ला हो जाता है। चलो, अब हम थोड़े से इसके क्या देख लेते हैं, एक्सरसाइज के, इसमें से जो एक्सरसाइज दी हुई है, उदाहरण जो दिए वो देख लेते हैं। चलो, पहला उदाहरण दिया है यदि धन अपि। ठीक है, सबसे पहला जो उदाहरण दिया है ये दिया है यदि धन अपि। इसको हम विच्छेद करते हैं यण संधि के नियम में। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चलो, पहला शब्द दिया है यदि प्लस अपि, ये दिया है यदि प्लस अपि, इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे,
पहले तो हमको ये समझना है कि इस या से हमें कुछ नहीं लेना, इस पी से हमें कुछ नहीं, हमें संधि सिर्फ यहाँ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है ना, ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम जब हमने इसको तोड़ा तो हमने यहाँ का ज्यों कहते हैं या लिख दिया। ये जो दा था, ये दा है कि ये बिना स्वर के तो कोई पूरा होता नहीं है व्यंजन। ठीक है, तो हमने इस दा को आधा लिख दिया क्योंकि हमने इसमें से व्यंजन ई को निकाल दिया, तो ये आधा हो गया अपने आप, ये भी आधा रहेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, आधा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया, आ और पी हमने ज्यों कहते हो लिख दिया जैसा इसमें दिया है। ठीक है ना, अब हमको इसको लिखना है, अब इसको हम करके देखते हैं। चलो, तो पहले तो हम क्या करें, या का या ज्यों कहते हैं लिख देंगे, आधा दा यहाँ पे लिख देंगे। अब ई और आ मिलके क्या बना गया, या बन गया। ई का या हो गया, मगर ये आधा है तो ये भी आधा होगा, मगर हम जब इसमें मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। हो गया ना पूरा, तो ये पूरा या यहाँ पे आ गया, पी हमने ज्यों का शब्द बन गया यद्यपि। ठीक है, समझ में आया कैसे बन गया यद्यपि। यद्यपि शब्द कैसे बन चला जाता है। चलो, इसके बाद दूसरा और हम देखते हैं, इति या आदि, इति प्लस आदि। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, इति प्लस आदि को। चलो, इसको हम यहीं देख ले रहे हैं, इति प्लस आदि, इसको हमें संधि बनानी है इसकी। क्या करेंगे हम, ई का ई ज्यों का लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, आधा ता बन जाएगा। बन जाएगा ना, क्योंकि इसमें से ई निकल गया, और जब ई निकल गया तो ई का क्या बन गया, या बन गया, मगर यहाँ पे क्या है, बड़ा स्वर है, आ की मात्रा है, और यहाँ पे इत्यादि, शब्द क्या बन जाएगा, इत्यादि। समझ में आया कैसे बन जाएगा, है ना। जैसे चलिए एक और इसमें दिया है, अति धन आचार्य, शब्द क्या दिया है, अति प्लस आचार्य। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो वही बात है, कुछ नहीं करना, आ ज्यों का त्यों लिखा है हमने। ये जो ता है इसमें एक स्वर लगा है, मतलब छोटी की मात्रा लगी है, तो हम इसको जब निकालेंगे, इसको विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा ता बन जाएगा। ठीक है ना, और जो ई है, ये जो आधा ता बन गया, जो ई था, जो ई छोटी की मात्रा जो निकली, ई का क्या हो गया, या हो गया, ये भी आधा होगा, मगर ये पूरा कब हो जाएगा, जब हम इसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे, तो ये पूरा हो गया। और चार ज्यों का त्यों लिख दिया, पीछे से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ आगे ये संधि यहाँ होती है बस, है ना, प्लस के बाद और प्लस के पहले बस। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, है ना, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ जो दिए हुए हैं। चलो, पहला दिया है, इति धन अवदत, ये हम आपको बता चुके, इति धन अवदत। इसमें हमको क्या करना है, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें आधा ता बना दिया, ये ई की जो मात्रा थी या हो गया, इसका जो आ मिला तो या पूरा हो गया, और बदत हमने ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिया, है ना। इसमें कुछ आपको अलग से करना नहीं है। अब देखो इन्हें दिया है, नदी प्लस आवेग। अब ये हो सकता है कि नदी जो दिया है ये बड़ी ई की मात्रा हुई है, तो हमने आपको ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटी की मात्रा ही रहेगी हमेशा, बड़ी ई की मात्रा भी तो आ सकती है ना, बड़ा ऊ भी तो आ सकता है। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर नदी, नदी में बड़ी ई की मात्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बनेगा वही शब्द, है ना, बनेगा वही ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, नदी प्लस आवेग, नद्यावेग। कैसे बन जाएगा, इस दा को हमने आधा किया, तो इसमें जो ई निकला, जो ई जो ई जो था तो क्या बन गया, या बन गया, और या में क्या कर दिया हमने, आ की मात्रा लगा दी, तो या तो आधा अपूरा हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे हमने बेगा ज्यों का त्यों लिख दिया। मगर अब आप ये सोचो कि इसमें से ये दा कहाँ चला गया, तो ये जो द्या शब्द बना है ना, ये जो द्या शब्द बना, ये कैसे बनता है, आधे दा और या से मिलके बनता है। जैसे हम देखते हैं, विद्यालय शब्द जब हम लिखते हैं, विद्यालय में ये जो द्या आया है, ये द्या है, धा नहीं है, ना धा है ना घा है, ना घा घर का है ना धा धनुष का है, ये द्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, ये आधा दा और या से, या तो हमने एक ही मात्रा लगा दी क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक है ना। तो ये आधा दा और या से मिलके जो बनता है वो होता है द्या। ऐसे यहाँ पर भी लगा है, क्या लगा है, यहाँ पे द्या शब्द लगा है ना, यहाँ पे आधा दा और ई का या हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नद्या वेगा। ठीक है, ऐसे इसमें आया है, अब इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आ गई, तो सखी ऐश्वर्यम। अब इसमें हम क्या कर देंगे, सखी ऐश्वर्यम को, देखो कैसे निकालेंगे सखी ऐश्वर्यम को। पहले हम क्या करेंगे, सखी ऐश्वर्यम, ठीक है, हमने सा इधर लिखा ज्यों का त्यों, क्योंकि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। फिर आधा खा यहाँ से निकाल दिया हमने, बड़ी ई की मात्रा थी, कोई बात नहीं, हमने या यहाँ बड़ी ई की मात्रा का या बन गया। अब ये जो आई दिया है, अब आप इसमें देख रहे हैं ना, एक इसकी मात्रा और एक ही मात्रा दी हुई है, तो आई की मात्रा है तो हमने आई की मात्रा लगा दी, क्योंकि यहाँ पे असमान स्वर कुछ भी आ सकता था,
तो हमने यहाँ पे आई की मात्रा लगा दी और ऐश्वर्यम का ये स्वरयम का पूरा जो कहते हैं उतार दिया, तो ये बन गया सख्य ऐश्वर्यम, है ना। जो कहते हो हमने इसको लिख दिया, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये मात्रा देखनी कि ये किसकी मात्रा आ गई। अगर यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई आ रहा है तो यहाँ पर या ही बनेगा, और यहाँ पे आई की मात्रा क्यों लग गई, क्योंकि ये दो मात्राएं जुड़ गई इसमें, एक इसकी और एक इसकी, तो दो मात्रा जुड़ गई तो आई की मात्रा हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड दिया है स्वागतम, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पे ऊ वाले शब्द आएगा, ऊ का क्या हो जाता है ये भी तो बताओ, ऊ का बा हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे ये पढ़ा के ऊ का बा हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना ये ऊ का बा। अब देखो स्वागतम कैसे करेंगे अपन, सु प्लस आगतम। अब ये जो सु है, सु में काय की मात्रा लगी, ऊ की मात्रा लगी, तो अब हम तो ये तो समझ गए कि यहाँ पे बा है। अब ये जब यहाँ का बा निकल गया तो यहाँ पर क्या हो गया जी, आधा मात्रा बन गई, आधा सा बचा अकेले हमारे पास। ठीक है, और सु का ऊ का क्या हो गया, बा हो गया, तो बा जब पूरा जब होगा जब हम इसमें आ की मात्रा को लगा देंगे, क्योंकि बा भी तो आधा ही निकलता है, तो इसमें आ की मात्रा लगा दी तो बा पूरा हो गया, और गतम हमने जो कहते हैं लिख दिया, शब्द बन गया स्वागतम। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये दिया है मधु अरी, मधु प्लस अरी। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें ऊ की मात्रा लगी है, मगर यहाँ पर क्या निकलेगा, बा निकलेगा, क्योंकि ऊ का बा हो जाता है। ये हमको हमेशा याद रखना है कि ऊ का बा हो जाता है और ई का या हो जाता है। अब देखो माँ ज्यों कहते हो लिखिए, क्योंकि धा में मात्रा लगी थी इसलिए धा आधा हो जाएगा। ठीक है, और ऊ की मात्रा का क्या बन गया, बा बन गया, इसमें से हमने ये आ जोड़ दिया तो बा पूरा हो गया, और रा में छुट्टी की मात्रा री ज्यों का तो शब्द बन गया मधवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो जाएगा। चलो अब दिया है अनु प्लस अयः, अनु प्लस अयः। अब इसमें हम क्या करेंगे, आ तो ज्यों कहते है हमारे पास, हम इसमें क्या करेंगे, जब आ को हम लिख देंगे आगे, अब ना हमने पूरा कर दिया, और यहाँ पे क्या था, ऊ था, ऊ का बा हो गया, और आ मिलाया तो बा पूरा हो गया, और यह पूरा हो गया, तो शब्द बन गया अन्वयः। ठीक है, अनुएषणम, इसमें क्या करेंगे, आधे आधा ना कर देंगे, इसमें भी हम क्या कर देंगे, यहीं के ही देख लो, इसको आ जाओ कहते हो लिख दिया, आधा ना कर दिया। अब यहाँ पे जो ऊ की मात्रा थी तो यहाँ पे क्या बन गया, बा बन गया, ऊ का बा, मगर ये आधा बा है, हम इसमें ए जो लिखा है इसको, अभी ए जो है ये क्या है, एक मात्रा है। ठीक है ना, तो हमने उसकी मात्रा उस पर लिख दी, और शब्द बन गया अन्वेषणम। ठीक है, ये शब्द बन गया अन्वेषण। ऐसे आपको ये कौन सी संधि दी हुई हमने, यण संधि करनी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है, मधवरी हम आपको बता ही चुके हैं अभी। ठीक है ना, कि मधवरी कैसे बनता है। फिर दिया है बधूधन आगमन। अब देखो यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ये देखना जहाँ पर भी ऊ की मात्रा वहाँ पर बा बन जाएगा बस। तो हम क्या करेंगे, बा ज्यों का देने लिखेंगे, इसको आधा धा कर देंगे, और यहाँ पे क्या दिया, बड़ा आ दिया, तो बा जो बनेगा वो बड़ा बा बनेगा, मतलब उसमें आ की मात्रा आ जाएगी, तो हो जाएगा बधवागमन, है ना, ये बन जाएगा। फिर पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश में क्या करना है, देखो ये जो त्रा बना है ये क्या बना है, ता, और उसमें एक रेप बन गई है। ठीक है, मतलब आधा ता और आधा रा, तो ये जब आधा ता और आधा रा बनते हैं तो यहाँ पे त्रा बना देते हैं, ये वाला त्रा बन जाता है। ठीक है ना, जब आधा ता और रा बनाते हैं तो त्रा बन जाता है। तो इसमें क्या कर दिया है इन्होंने, देखो कैसे करेंगे, पितृ आदेश देखो कैसे करेंगे, पितृ आदेश हमने इसको तोड़ दिया तो आधा ता और आधा रा यहाँ पे निकल आया, और देशा तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब इस पे इस ता और आ को हमको कोई त्रा बनाना है, पितरादेशा ये तो कोई शब्द होता नहीं, पितरादेशा ये कोई शब्द बनेगा नहीं, तो हमको क्या करना है, इस ता और आ को हमने जोड़ के त्रा बना के इसमें आ की मात्रा दी, तो हमने आ की मात्रा लगा के और देशा लिख दिया, तो शब्द बन गया पित्रादेश, है ना। इस तरह ये शब्द पित्रादेश बन गया। फिर बाकी सारे ये उदाहरण वही दिए हैं। फिर एक और दिया है मात्र आज्ञा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ही वही करना है, त्रा को बड़ा त्रा बना देना, क्योंकि यहाँ पे आ है, बड़ा आ है, तो यहाँ बन जाएगा मात्र आज्ञा। फिर लराधन आकृति, अब लरा का भी तो एक उदाहरण, लरा का मुश्किल से एक ही उदाहरण मिलते हैं बस, है ना। जैसे नई जिल्द दिया है, पहला दिया है लरा प्लस आकृति, शब्द क्या बन जाएगा, लरा का क्या हो जाता है, ला हो जाता है, और आ की मात्रा तो यहाँ पे है, तो क्या शब्द बन जाएगा, लाकृति, है ना। इस तरह से ये कह रहे हैं कि यको यणची, इक का यण हो जाना ही यण संधि होती है। फिर से देख लो एक बार, इक वर्ड जो होते हैं वो होते हैं ई ओ री री, ई की जगह या हो जाता, ऊ की जगह बा हो जाता, री की जगह रा हो जाता, ली की जगह ला हो जाता, इसी को कहा जाता है यण संधि। ठीक है, अब इसमें स्वर छोटे और बड़े ये दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ई भी हो सकता है
बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ भी हो सकता है, इसमें री में बड़ा री भी हो सकता है, मगर री एक ही रहता है। ठीक है, इस तरह से ये संधि आपकी यण संधि कंप्लीट होगी। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हो, जहाँ समझ में आया हो वहाँ लाइक करके भी बता सकते हैं कि मैम ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमको पढ़नी है 5th वाली जो संधि है वो दी हुई है अयादी संधि। अयादी संधि क्या होती है ये हमको इसमें देखना है। तो इसमें दिया है यचो यवा यावा। ठीक है, इसका सूत्र दिया है यचो यवा यावह। अब ये देखना कि ये होता क्या है सूत्र, है ना। यचो यवा यावह क्या है, तो चलो कह रहे हैं जब ए आई ओ औ, क्या कह दिया इन्होंने, जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को अब और औ को आव आदेश हो जाता है। इसे अयादी चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ये चारों शब्द आए हैं ए आई ओ औ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये देखो जरा, देखते हैं पहले हम, फिर उसको उदाहरण देखेंगे। इन्होंने कहा है अयादी संधि में ए का आय, आई का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। ठीक है, समझ गए हम ये। अब कह रहे हैं चलो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये हो जाता है, मगर हम ये पूछ रहे हैं आपसे, एक सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आय का ए का या ही क्यों हुआ। यहाँ पे सा भी लिख सकते थे, पा भी लिख सकते थे, माँ भी लिख सकते थे, मतलब आ तो रहेगा, ये तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे सा क्यों नहीं लिख दिया, यहाँ पे अस क्यों नहीं कर दिया, या आस क्यों नहीं कर दिया, या अम भी कर सकते, अप भी कर सकते, मगर उन्होंने आय ही क्यों लिखा, आय ही क्यों बनाया। तो ये कह रहे हैं कि जो ये या है ना, जो या आया है ये किस किस से मिलके बनता है। एड़ी का जो ए है किससे मिलके बनता है, तो वो बनता है आ और ई से मिलके, ये हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, अभी हमने जो गुण संधि पढ़ी है तो वहाँ पर हमने आपको ये भी बताया है कि ए कैसे बनता है, तो ए बनता है आ और ई से। ठीक है, मगर अभी जो हमने संधि पढ़ के आए हैं, हम कौन सी संधि पढ़ के आए, इसके पहले हम जस्ट यण संधि, गुण संधि का या हमको पता है कि ए जो बनता है वो आ और ई से बनता है, मगर ये कह रहे हैं कि यण संधि में ई का या हो जाता है ना। तो हमको यण संधि यहाँ पे भी पढ़नी है, तो ई का यहाँ पे क्या हुआ था, या हुआ, तो यहाँ पर भी क्या आया, या आया, आ ज्यों का त्यों रह गया, मतलब इसको तोड़ा तो आय मिला हमको। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ए का आय भी कैसे आया, तो भैया जब इसमें मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर भी तो मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने मात्रा बढ़ा दी, आ में बढ़ा दी इसमें मात्रा। अब बा कैसे मिला हमको, तो देखो कह रहे हैं कि आ और ऊ मिलके ओ बनता है ना। तो आ का तो आ यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा, मगर ऊ का क्या हो गया, यण संधि में बा हो गया, तो बा यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे अब आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये सभी लोग नहीं समझा पाएंगे आपको, है ना सब ये बताते हैं, फिर भी हम आपको एक बार बता रहे हैं कि भैया इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना डीप, हालांकि डीपली तो आप इसको वैसे भी नहीं पढ़ा रहे, हम चाह रहे हैं कि आप सिर्फ संधि सीख जाए सरल तरीके से। ठीक है, उसमें डीपली आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि या और बा कैसे बना। तो यहाँ पर कौन सी संधि का ये उदाहरण है, गुण संधि का है, मगर यहाँ पर यण संधि लग के ये या और बा बन गए। ठीक है, समझ में आ गई ना। अब देखो ए था तो ये आय हुआ, जब यहाँ पे मात्रा बढ़ी तो यहाँ पर भी मात्रा बढ़ गई। ऐसे इसमें हुआ कि यहाँ पे ओ है तो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, मगर जब यहाँ मात्रा बढ़ेगी तो इसमें भी मात्रा बढ़ा दी उन्होंने। ठीक है, अब हम इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ये कैसे क्या होता है। चलो पहला उदाहरण दिया है ने धन अनम, पहला यहाँ पर देख लो, चलो इसी में देखो, तुम बुक में देखो, शब्द दिया है ने प्लस अनम। अब हम यहाँ पे बुक खराब हो जाएगी, चलो ने को हमने पहले तोड़ दिया, तो हम यहाँ से में निकला आधा ना और या निकला, क्योंकि एक मात्रा थी तो यहाँ पे या निकाला है। अब आ और नम ये तो हम पूरा साथ में भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फिर भी हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब हमने कहा है कि यहाँ पे जो या आया है इसका आय हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आय हो गया, तो इसका आ हमने इसमें जोड़ा तो ना पूरा हो गया, या को हमने आ से जोड़ा तो या पूरा हो गया, नम पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, तो शब्द बन गया नैनम, है ना। एक बार और देखो फिर समझ में आएगा। जैसे इन्हें दिया है नई प्लस अकह, अब यहाँ पे आई की मात्रा आई है तो हमने यहाँ पे आई की मात्रा, हमने ना को निकाला आधा किया, आई की मात्रा को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया और अका हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब आई की मात्रा आएगी तो आई का आय हो जाता
हाँ ठीक है, हो जाता है। तो अब हमने आय को यहाँ पे आई की जगह हमने आय कर दिया, अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं। तो जब हम इस आधे ना में पूरा आ जोड़ेंगे तो ना में आ की मात्रा बन जाएगी, और या में आ जोड़ेंगे तो या पूरा बन जाएगा, और कहा जाओगा तो लिख दिया। ठीक है, आ गया ना समझ में ये। अगर इस साइड का तुम्हें इस साइड जोड़ना है और इस साइड का हमें यहाँ जोड़ना है, तब तो ये पूरा होगा ना, नहीं तो क्या ये आधा रहेगा? नहीं रहेगा, ये भी तो पूरा होगा ना। वो कहेगा हम कहाँ जाएंगे, फिर हमें भी पूरा करो। तो इसको पूरा करने की हम इसका जो आज आगे का जो स्वर आ रहा है उसको हम आगे जोड़ देंगे, और पीछे जो स्वर आ रहा है वो पीछे जोड़ देंगे। जैसे देखो इसमें दिया है से धन अनम, शब्द आया है से धन अनम। अब इसको भी हमको क्या करना है, हमने आधे सा को निकाल दिया, ये या हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि एक ही मात्रा थी, और अना हमने पूरा। अब ए का आय हो गया, ठीक है। तो हमने इस आ को यहाँ जोड़ा तो सा पूरा हो गया, इस या को यहाँ जोड़ा तो या पूरा हो गया, और नम पूरा ज्योंका त्यों लिख दिया। ठीक है, ये तो आपके काय के उदाहरण हो गए ए और आई के। अब बचे हैं आपके पास काय के, ओ की मात्रा के और औ की मात्रा के। तो शब्द दिया है भो प्लस अनम। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ओ का क्या हो जाता है, अब हो जाता है। तो हमने भा को आधा कर दिया, इसका ओ निकाल दिया, इसको तोड़ा तो भा और ओ निकला, आधा भा और अनम ज्यों का त्यों। अब हमें पता है कि ओ का क्या हो जाता है, अब हो जाता है। तो इस अब में से आ हमने इसको जोड़ा तो भा पूरा हो गया, है ना। फिर अब बचा बा को हमने यहाँ जोड़ा तो बा पूरा हो गया, और नम पूरा लिख दिया, शब्द बन गया भवनम, है ना। ये आपको थोड़ी बहुत ध्यान से देखना पड़ेंगे और बार बार देखना पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए हम आपको इतना सरल करके, उसको बिल्कुल सरल करके इजी करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो फिर भानु प्लस ए, शब्द दिया है भानु प्लस ए। हमने अब इसको तो तोड़ना नहीं है क्योंकि ये तो पूरा पहले ही है, जहाँ पे स्वर होगा वो तोड़ेंगे हम। तो हमने भा को लेखा ज्यों का त्यों, ना को तोड़ दिया और ओ निकाल दिया और ए निकाल दिया, क्योंकि ए उसमें दिया है। अब ओ का हमको पता है कि अब हो रहा है, पहले से पता है हमको। तो हम क्या करेंगे, भा को लिखेंगे पूरे, इसमें आ को जोड़ दिया तो ना पूरा हो गया। अब इस बा में आ नहीं दिया कि हम इसको पूरा, इसमें एक स्वर दूसरा स्वर आ गया है ए। जब ए आता है मतलब इसकी मात्रा होती है कि एक मात्रा लगनी, तो इस हम बा में एक ही मात्रा लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा भानवे, है ना। समझ में आया, शब्द बन गया यहाँ पे भानवे। ये हमने ओ के उदाहरण देख लिए। अब औ के उदाहरण भी दिए हैं इन्हें। पहला शब्द दिया है नौ प्लस एक। ठीक है, नौ प्लस एक, नौ प्लस एक को हम तोड़ दें। अब पहले ना को तोड़ा तो आधा ना, औ को औ ज्यों का त्यों, एक ज्यों का त्यों लिख दिया। अब औ का आब हो जाता है, ठीक है, ये हमने देखा है कि औ का आब हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस आधे ना में औ आ की मात्रा जोड़ देंगे तो ना आ जाएगा पूरा। अब बा बचा, बा में असमान स्वर दिया है, ई दिया है, तो हमने ई में मतलब छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बी, और का ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो सब बनेगा नाविका। ठीक है, ऐसे आपको ये सब बनाना है। अब देखो और एक शब्द दिया है कि रहे भऊ प्लस उक। भा को हमने क्या किया, तोड़ दिया, औ को लिख दिया और उक को ज्यों का त्यों लिख दिया। औ का हमने कर दिया आब, जब हमने इसका आब किया तो इसको आ से इसको जोड़ा तो भा में आ की मात्रा बन गई। बा हमने इसमें जोड़ा तो ऊ की मात्रा छोटी की लग गई, और कहा इसमें लग गया, तो शब्द बन गया भावो कहा। समझ में आया कैसे बन गया ना, इजी बता रहे हैं हम आपको, है ना। जैसे इसमें एक और शब्द जोड़ लेते हैं, हम एक और शब्द देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हरे रा को ज्यों का त्यों निकाल ले रहे हैं। फिर रा को हमने आधा कर दिया, इसमें ए दिया है, ठीक है, और इसमें भी ए दिया है। क्या कर देंगे, हाँ इसमें लिखा रा और ए को मिलाया, है ना, तो क्या बन गया, नहीं अभी यहाँ पे आय करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आय, इसको हमने मिलाया तो रा पूरा हो गया। अब ये ए बचा अकेला, तो ए को हम इसमें मिला देंगे तो ए की मात्रा आ जाएगी, शब्द बन जाएगा हरा ए। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, ये हमने कौन सी संधि पढ़ ली अभी, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि का सूत्र हमने पढ़ लिया, यचो यवा यावह। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी पढ़ लिए, है ना। आपको समझ में भी आ गए होंगे कि हमने क्या किया है, ए का आय किया है, ठीक है, ए का आय किया है, आई का आय किया है, ओ का अब किया और औ का आब कर दिया है। ठीक है, और हमने आपको ये बहुत सारी चीज़ें उदाहरण दे के आपको ये बता दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद बचती है हमारी सिर्फ पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि सब इकट्ठा हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ठीक है।
आगे हम इसको अब दो संधि और बची हैं, पूर्व संधि, पूर्व रूप और पर रूप संधि। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये भी बताएं कि मैम ये चीज़ समझ में आई और ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा वही चीज़ फिर से एक बार और बता दी, क्योंकि देखो बोर्ड एग्ज़ाम में हो चाहे 9th में हो, संधि तो आपको हर जगह पढ़नी पड़ती है ना। तो आप एक बार बस उसको अच्छे से समझ लोगे तो आप फिर कभी भूलोगे नहीं, तो आपको याद भी रहेगा, है ना। चलो ठीक है।